हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। माई सेल्फ प्रद्युमन त्रिपाठी और आज आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में लेकर आया हूं। जैसा कि आप सभी को अक्सर ये कंफ्यूजन होती है कि आखिर सोशलिज्म और मार्क्सिज्म में अंतर क्या है। ये सवाल जो है अक्सर कितना भी पढ़ ले कंफ्यूजन बना रहता है। ओके, सो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देता हूं और इसमें एक प्रॉपरली आपको बता देता हूं कि डिफरेंसेस क्या है और क्या सही में अंतर है कि नहीं है। वो सब चीजें जो है इस वीडियो में आपको बता दे रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोशलिज्म एंड मार्क्सिज्म। ओके, अक्सर समाजवाद और मार्क्सवाद को लेकर जो बिकॉज इवन आपकी किताबों में भी ये शब्द जो है इंटरचेंजेबली कई जगह उपयोग होते हैं। तो समाजवाद क्या है, मार्क्सवाद क्या है, उसके बीच का अंतर क्या है वो हम समझेंगे। और साथ साथ इंपॉर्टेंट बात यह है कि कम्युनिज्म को लेकर भी कम्युनिज्म और सोशलिज्म में अंतर क्या है। ये भी कई बार मेरे पास सवाल आता है आप लोगों का कि सर कम्युनिज्म और सोशलिज्म में क्या अंतर है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए, तो सबसे पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं एक बार लाइक कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को इस वीडियो को, और साथ साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बाकी मेरी जो फ्री क्लासेस के टाइमिंग है वो 5 PM और 8 PM होते हैं। 5 PM मंडे टू फ्राइडे यूट्यूब पे, 8 PM मंडे टू फ्राइडे मास्टर क्लास होती है टेक्स्ट बुक ऐप पर। ओके, तो ये क्लासेस के टाइमिंग है जिसपे आप रेगुलरली क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब जरा हम बात करते हैं सबसे पहले कि सोशलिज्म से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सोशलिज्म क्या है। अब समाजवाद की बात की जाए तो एक बोल सकते हैं कि 19th सेंचुरी के शुरुआत में, या फिर बोल सकते हैं इवन 19th सेंचुरी के एंड में, शुरुआत भी बोल सकते हैं, 19th सेंचुरी के वक्त में एक विचारधारा निकल के आती है किसके अपोजिट में, पूंजीवाद के विरोध में। ओके, सो टू काउंटर द कैपिटलिस्ट सिस्टम, कैपिटलिस्ट वे ऑफ सोसाइटी, अ सोशलिस्ट आइडिया वाज जनरेटेड। ओके फाइन, तो पूंजीवादी जो व्यवस्था बन गई थी समाज में उसके विरोध में एक समाजवादी विचारधारा निकल के आती है, जो कि अपने आप में जिसका कोई एक रूप नहीं, जो बहुरूपी थी। फाइन, वक्त के साथ इसके बहुत सारे नए नए रूप बनते गए। देयर वर डिफरेंट टाइप्स विद इन द आइडिया ऑफ सोशलिज्म। ओके, बट फर्स्ट ऑफ ऑल सोशलिज्म क्या है, इसका मूल विचार क्या है। ठीक है, मुख्य धारा क्या है समाजवाद का। समाजवाद ये कहता है कि एक ऐसा समाज बनाना है जहां पे संसाधन जो है सभी के सार्वजनिक हो और उसका फायदा जो है सभी को मिल सके। ये ना हो कि किसी एक वर्ग के पास सारी संपत्ति रह जाए और दूसरा वर्ग गरीब रह जाए। ठीक है, तो प्राइवेट ओनरशिप को कम सपोर्ट करते हैं और सोशल ओनरशिप और शेयरिंग एंड कॉपरेशन। ओके, सोशलिज्म का पर्सपेक्टिव क्या है कि समाज को प्राथमिकता देना, व्यक्ति को नहीं। व्यक्ति से ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, सबका विकास ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सामाजिक। ठीक है, तो ये मेजर आइडिया समाज। अब इस समाजवाद ओके पर्सपेक्टिव क्या है कि एक ऐसा समाज बनाना है, ऐसी सोसाइटी बनानी है जहां पे संसाधनों को शेयर किया जा सके, कॉमन ओनरशिप हो। ठीक है, संसाधनों की क्या, सार्वजनिक स्वामित्व हो। अब उसको पाने के अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, तो सोशलिज्म क्या है, अम्ब्रेला आइडियोलॉजी, मेन थीम क्या कि सोशल ओनरशिप, दैट्स ऑल, शेयरिंग ऑफ द रिसोर्सेज, संसाधन का साझाकरण किया जाए और बेसिकली आपका सार्वजनिक स्वामित्व हो। अब इसको पाने के बहुत सारे तरीके हैं। अब ऐसा समाज बनाना है, मान लीजिए सोशलिज्म की आइडियोलॉजी के हिसाब से सोसाइटी बनाने का तरीका अलग अलग होगा ना भाई। ठीक है, अब ये कैसे अचीव किया जाएगा, इसके रास्ते क्या होंगे, वे क्या होंगे। तो वे में आ जाते हैं, एक होता है विकासवादी तरीका और एक होता है क्रांतिकारी तरीका मेजरली। ठीक है, सो ऐसे बहुत सारे तरीके जो कि स्टेप बाय स्टेप एक प्रकार से डेमोक्रेटिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से एक समाजवादी व्यवस्था बनाने की बात करते हैं, उसको हम बोलते हैं इवोल्यूशनरी सोशलिज्म, उसको एक बोल सकते हैं विकासवादी समाजवाद। ओके, तो वो एक अलग रास्ता, उसमें बहुत सारे प्रकार हैं। ठीक है, गिल्ड सोशलिज्म, फेबियन सोशलिज्म, वेस्टर्न सोशलिज्म, ऐसे बहुत सारे पर्सपेक्टिव हैं। ठीक है, रिविजनिज्म, सिंडिकलिज्म, ऐसे 50 प्रकार जो आ जाएंगे। बट तो सोशलिज्म क्या, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, एक अम्ब्रेला आइडियोलॉजी है जिसके अंदर बहुत विभिन्न प्रकार के समाजवादी दृष्टिकोण आते हैं, जो कि अलग अलग प्रकार के विचारकों ने दिए हैं। शुरुआत में सबसे पहले अर्ली सोशलिस्ट थिंकर आए, प्रारंभिक समाजवादी आए, सेंट साइमन, चार्ल्स फोरियर, इस प्रकार के विचारक। फिर बाद में परिवर्तन होता है। ठीक है, फिर स्पेशली 19th सेंचुरी के मिड में, ठीक है, 19th सेंचुरी के मिड बोले तो 1850s के आसपास, ओके, 1850 1840 के आसपास। ठीक है, 1850s के आसपास में कार्ल मार्क्स और एंजल्स ने समाजवाद को पाने का एक क्रांतिकारी नजरिया दिया, जिसको हम बोलते हैं साइंटिफिक सोशलिज्म भी। ठीक है, सो उसको बोलते हैं हम क्रांतिकारी। ठीक है, तो समाजवाद एक विचार है जो कहता है कि संसाधनों का सार्वजनिक स्वामित्व होना चाहिए, संसाधन शेयर होने चाहिए, उसका फायदा सबको मिलना चाहिए। ठीक है, इसको अचीव करने के रास्ते एक क्रांतिकारी रास्ता, एक रिवॉल्यूशनरी पर्सपेक्टिव, एक इवोल्यूशनरी। अब ये जो रिवॉल्यूशनरी पर्सपेक्टिव है, ये रिवॉल्यूशनरी पर्सपेक्टिव है आपका मार्क्सिज्म। ओके, तो मार्क्सिज्म एक सोशलिस्ट आइडियोलॉजी ही है, याद रखिए, फिर से रिपीट कर रहा हूं, मार्क्सिज्म क्या है, एक सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है। बट ये किससे इंस्पायर्ड हुई है, एक क्रांतिकारी आइडियोलॉजी किससे इंस्पायर्ड हुई है, कार्ल मार्क्स के थॉट से। तो मार्क्स जो है वो भी सोशलिस्ट थिंकर ही थे और कुछ नहीं। ठीक है, वो समाजवादी ही थे, वो समाजवादी व्यवस्थाएं बनाना चाहते थे, वो कॉमन ओनरशिप की बात करते, सार्वजनिक स्वामित्व की बात करते, परंतु उसको पाने का तरीका उन्होंने क्रांतिकारी बताया।
क्रांतिकारी कैसा कि हमको क्रांति करनी पड़ेगी, खून बहाना पड़ेगा, ब्लडी रिवॉल्यूशन। ओके, इतनी सी बात है। तो समाजवाद एक आइडिया, बड़ा आइडिया, जिसके अंदर बहुत प्रकार के विचार आ सकते हैं, लोकतांत्रिक भी आ सकते हैं, क्रांतिकारी भी आ सकते हैं। और उसमें से जो क्रांतिकारी विचार है, जो कि 1850-1840 के आसपास मिड 19th सेंचुरी में उभर के आया, मार्क्स और एंजेल्स की तरह, उसको हमने मार्क्सवादी विचार था, बिकॉज वो अपने आप में एक बहुत लंबा विचारधारा बन गया। ठीक है, ये जो मार्क्स ने विचार दिए, इससे प्रेरित होकर अलग अलग प्रकार के विचार बन गए, इसलिए उन्होंने उसको पूरा नाम ही हमने फ्रेम कर दिया मार्क्सिज्म, मार्क्सवाद बोल दिया उसको हमने। ठीक है, तो मार्क्सवाद क्या है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, समाजवाद का ही एक रूप है। ठीक है, सो मार्क्सिज्म इज अ टाइप ऑफ सोशलिज्म, इट्स अ रिवॉल्यूशनरी टाइप ऑफ सोशलिज्म, दैट्स ऑल। ओके, समाजवाद का एक क्रांतिकारी नजरिया और कुछ नहीं। ठीक है, तो कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं। पहली बात तो समाजवाद यहां, उसके नीचे मार्क्सवाद, एक क्रांतिकारी तरीका। ओके, नाउ अब एक और सवाल आता है, यहां तक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद एक और सवाल आता है, ये जब हम पढ़ते हैं स्टेजेस ऑफ हिस्ट्री एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट दैट वाज गिवन बाय कार्ल मार्क्स, तो वहां और दो शब्द आते हैं, एक सोशलिज्म और कम्युनिज्म। ठीक है, समाजवाद, साम्यवाद। ओके, ये दो शब्द और आते हैं जो कि अक्सर आपको कंफ्यूज करते हैं कि सर इसमें क्या अंतर हुआ। अब सोशलिज्म तो हम यहां पढ़ चुके थे। ठीक है, सोशलिज्म तो एक बड़ी आइडियोलॉजी जो कि बेसिकली 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में, ठीक है, इन द अर्ली 19th सेंचुरी इट वाज इवॉल्व्ड। ओके, प्रारंभिक 19वीं शताब्दी के, मतलब बोल सकते हैं 1910 के आसपास समाजवाद का विचार शुरू हो गया था, उसके बाद लगातार बढ़ते रहा। बट फिर अब ये फिर से समाजवाद कहां से आ गया, सवाल ये उठता है कि ये समाजवाद फिर से कैसे आ गया। तो ये दोस्तों समाजवाद नहीं है, ये वो है सोशलिस्ट स्टेट। ये जो चरण है, कार्ल मार्क्स ने चरण जो बताया उसमें उन्होंने बोला कि एक समाजवादी राज्य बनेगा, सोशलिस्ट स्टेट बोल सकते हैं आप उसको। ओके, सो ये एक चरण है जो कि मार्क्स ने इतिहास के चरण में बताया कि क्या होगा, पूंजीवाद के बाद क्या होगा, एक समाजवादी राज्य बनाया जाएगा जहां पे स्टेट मैनेजर्स रहेंगे और वर्कर्स। ओके, इस प्रकार से, जो कि एक क्रांति, ये क्या है, इट इज द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन, यही तो क्रांति है। मार्क्स बोल रहे हैं कि ये क्रांति क्या करेगी, बदलाव, और ये जो राज्य है समाजवादी। ठीक है, तो यहां समाजवाद शब्द का उपयोग करने का मतलब नहीं कि मार्क्स उस समाजवाद की बात करे, ठीक है, वो तो समाजवादी आइडिया, बट ये एक चरण की बात करें, स्टेजेस है ना ये, तो ये चरण है जहां पे सरकार के हाथ में सारी सत्ता होगी, मतलब श्रमिक वर्ग की सरकार के पास में, श्रमिक वर्ग जो है क्रांति करेंगे। ठीक है, पूंजीवाद जब अपने चरम पर होगा, कार्ल मार्क्स बोलते हैं कैपिटलिज्म अपने चरम पर होगा, तो क्या होगा, एक क्रांति होगी, और उस क्रांति में एक समाजवादी राज्य बनेगा, और ये समाजवादी राज्य क्या करेगा, प्राइवेट प्रॉपर्टी को खत्म कर देगा। ओके, सो दिस सोशलिस्ट स्टेट विल एंड अप द प्राइवेट ओनरशिप। ओके, ये प्राइवेट ओनरशिप को खत्म कर देगा। अब जब ये खत्म कर देगा तो फिर एक नया चरण आएगा, देन कम्स द न्यू स्टेज व्हिच विल बी नो क्लास एंड नो कॉन्फ्लिक्ट। इट मींस की स्टेटलेस एंड क्लासलेस सोसाइटी, यहां पे वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज बन जाएगा, कोई वर्ग नहीं होगा, कोई संघर्ष नहीं होगा, और किसी राज्य की आवश्यकता नहीं होगी। तो कम्युनिज्म एक यूथोपियन थॉट है। यूथोपियन बोले तो काल्पनिक। कार्ल मार्क्स ने कल्पना की कि पूंजीवाद के बाद एक समाजवादी चरण आएगा, समाजवादी चरण में क्या होगा, राज्य होगा वहां पे, सोशलिस्ट स्टेट। ठीक है, सोशलिज्म का यहां मतलब क्या है, इस चरण का मतलब क्या है कि कुछ वक्त के लिए एक राज्य रहेगा जो कि संसाधनों का जो बंटवारा है, पूंजीपतियों के हाथ से निजी संपत्ति को छीनकर सार्वजनिक स्वामित्व स्थापित करेगा और सोशल ओनरशिप स्थापित करेगा। और उसके बाद जब सोशल ओनरशिप स्थापित हो जाएगी, सब बराबर हो जाएंगे। ओके, एवरीवन इज इक्वल, बिकॉज नाउ नो वन इज प्रॉपर्टी ओनर, बिकॉज कोई भी जो संपत्ति का अधिकारी नहीं है, तो कोई भी ऊंचा नहीं, कोई भी नीचा नहीं, एवरीवन इज इक्वल। जब सब बराबर है तो नो क्लास, कोई वर्ग नहीं बचा। तो जब कोई वर्ग नहीं है, वर्ग विहीन समाज ही तो चाहते थे कार्ल मार्क्स, और जब वर्ग विहीन समाज बन जाएगा तो फिर वहां पे कोई संघर्ष नहीं होगा और सब क्या हो जाएगा, फिर स्टेटलेस सोसाइटी बन जाएगी, मतलब राज्य विहीन समाज, राज्य भी समाप्त हो जाएगा। तो ये जो स्टेज है ना, जिसके चलते आप लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं, ये एक समाजवादी राज्य की बात करें कार्ल मार्क्स, जो कि कुछ वक्त के लिए रहेगा और उसके बाद राज्य भी समाप्त हो जाएगा, बिकॉज कार्ल मार्क्स चाहते हैं कि राज्य भी समाप्त हो जाए। ठीक है, उनका अंत का जो उद्देश्य था कि स्टेटलेस एंड क्लासलेस सोसाइटी, वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज, ये कार्ल मार्क्स का विचार था। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, इस वीडियो से सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। और आप सभी को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आपका जीआरएफ बूस्टर क्रैश कोर्स जो है जून 2023 के लिए स्टार्ट हो चुका है, पॉलिटिकल साइंस का भी क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है, तो आप जल्दी से जल्दी जाके इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और टेक्स्ट बुक की सपोर्ट टीम से हेल्प लेकर अपना जल्दी से जल्दी एनरोलमेंट करवा लीजिए, बिकॉज एग्जाम वक्त कम है और 11 तारीख से, ठीक है, 11th मई को पहली क्लास है, तो आप प्रयास कीजिए कि 11th मई तक आप लोग अपना ज्वाइन कर लीजिए सब्सक्रिप्शन, जीआरएफ बूस्टर क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को, जिसमें आपको इस सब्सक्रिप्शन में आपको सिर्फ पॉलिटिकल साइंस नहीं, पेपर 1 पेपर 2 सबके सारी क्लासेस, क्रैश कोर्स, सब कुछ देखने का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो अपने हिसाब से आपके लिए 2 मंथ वाला सब्सक्रिप्शन प्लान भी आ चुका है,
जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। तो 2 मंथ सब्सक्रिप्शन प्लान भी स्टार्ट हो चुका है। आप बस इस नंबर पे कॉल कीजिएगा, सपोर्ट टीम आपको हेल्प कर देगी किस तरीके से परचेस करना है। ठीक है, चलिए। सो बस अगर ये वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म को, और लगातार वीडियोस को देखते रहिए, सीखते रहिए और दूसरों को भी सिखाते रहिए, शेयर करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू एवरीवन, और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा।